नमस्कार, जय साई राम मेरे भावी लेखपाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में होगी। स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारी आज की शानदार क्लास में। आज हम यूपी लेखपाल के लिए पढ़ेंगे ईमेल, इंटरनेट और डब्ल्यू से जुड़े 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सच में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, नोट्स बनाइए और हर सवाल का जवाब खुद देने की कोशिश कीजिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार एमसीक्यू क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं फटाफट एमसीक्यू में। भाइयों बहनों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानना जानते। चलिए पहला एमसीक्यू फटाफट इंटरनेट और ईमेल से लेते हैं। कह रहा है कि पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल, इंटरनेट और www से हम 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि हर बार के परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? कह रहा है कि पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है साथियों? क्या पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? क्या वह पॉकेट डेटा नेटवर्क होता है? नहीं साथियों। क्या वो पैकेट डिस्चार्ज नेटवर्क होता है? नहीं मेरे भाइयों बहनों, पॉकेट डिस्चार्ज नेटवर्क भी नहीं होता है। क्या होता है? पैकेट डेटा नेटवर्क। ध्यान देंगे पीडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है। माफ करिएगा, आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए बीच बीच में आपको डिस्टर्ब होगा। पैकेट डेटा नेटवर्क, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है साथियों? पैकेट डेटा नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। समय कम है, हम केवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही करेंगे ताकि इनमें से कोई भी सवाल अगर आपके परीक्षा में आता है तो आपके दिमाग में क्लिक करे और आप सही विकल्प कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में हुई थी? कह रहा है कि इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में हुई थी, यानी इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में हुई थी? किस रूप में हुई थी साथियों? किस रूप में हुई थी? अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। किसके लिए की गई थी? अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए। किसके लिए? अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंटरनेट। कह रहा है इंटरनेट कौन सी स्विचिंग तकनीक की उपयोग करता है? कह रहा है कि इंटरनेट कौन सी स्विचिंग तकनीकी का उपयोग करता है? इंटरनेट जो है किस स्विचिंग तकनीकी का उपयोग करता है साथियों? किस स्विचिंग का करता है? पैकेट स्विचिंग का। किसका? पैकेट स्विचिंग का। किसका? पैकेट स्विचिंग का। माफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कह रहा है कि अर्पनेट का पूर्ण रूप क्या है? कह रहा है कि अर्पनेट का पूर्ण रूप क्या है? अर्पनेट का पूर्ण रूप क्या है? क्या है साथियों? क्या है साथियों? क्या वो अमेरिकन रिसर्च प्लानिंग एजेंसी नेटवर्क है? नहीं। क्या ये अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है? नहीं साथियों। क्या ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क है? नहीं मेरे भाइयों बहनों। तो क्या है ये? क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आप ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। चलिए क्या कह रहा है? दुनिया को एमसीक्यू नंबर 5, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है? कह रहा है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है? क्या कह रहा है? पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है साथियों? कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? अर्पनेट को पहला नेटवर्क माना जाता है। किसे? अर्पनेट को। किसे? अर्पनेट को पहला नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। चलिए अगस्त 1995 में, माफ करिएगा दोस्तों, अगस्त 1995 में भारत में पहली सार्वजनिक इंटरनेट सेवा किसने शुरू की थी? कह रहा है कि किस कंपनी ने अगस्त 1995 में भारत की पहली सार्वजनिक इंटरनेट सेवा शुरू की थी?
किस कंपनी ने की थी? आपके सामने विकल्प है VSNL, एयरटेल, VSNL और एयरसेल। किस कंपनी ने किया था साथियों? VSNL ने। किसने? VSNL ने। ऑप्शन ए। किसने शुरू किया था? VSNL ने। किसने शुरू किया था मेरे भाइयों बहनों? VSNL ने, न कि एयरटेल, BSNL, एयरसेल नहीं। और कब शुरू हुई थी भारत में इंटरनेट? 1995 में। कब शुरू हुई थी? 1995 में। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। नेक्स्ट MCQ काफ़ी आसान सा सवाल है साथियों। भाइयों बहनों, इंटरनेट क्या है? सवाल है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है? आप इसका जवाब फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इंटरनेट क्या है। बहुत आसान सा सवाल है। थोड़े से आप अपने अगर दिमाग का प्रयोग करेंगे तो बता देंगे। आपके पास ऑप्शन है मछली पकड़ने का जाल, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन सी रेलवे प्रणाली, ऑप्शन डी कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का जाल। फटाफट कमेंट में जवाब दें कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसका ऑप्शन डी कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का जाल। क्या होता है इंटरनेट? कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का जाल। क्या होता है साथियों? कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का जाल। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं मेरे भाइयों बहनों। मेरे भावी लेखपाल ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार के पेपर में पूछा जा चुका है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए क्या आवश्यक है। कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए क्या आवश्यक है। कंप्यूटर के लिए क्या आवश्यक है? कंप्यूटर के लिए क्या आवश्यक है? आपके सामने ऑप्शन है मैक एड्रेस, URL, IP एड्रेस, डोमेन। क्या आवश्यक होता है साथियों भाइयों बहनों? IP एड्रेस। क्या? हर कंप्यूटर के और इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या चाहिए? IP एड्रेस, न कि मैक एड्रेस, URL भी नहीं और डोमेन भी नहीं। क्या चाहिए? IP एड्रेस। क्या? IP एड्रेस। चलिए माफ करना दोस्तों, आज तबीयत ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? कह रहा है कि इंटरनेट जो है वो किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है साथियों? किस प्रोटोकॉल पे करता है ये TCP और IP पे करता है। किस पे? TCP और IP पे। किस पे कार्य करता है? TCP और IP पर। चलिए नेक्स्ट MCQ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। www का पूर्ण रूप क्या है? कह रहा है कि www का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट भाई बहनों जिन्हें पता होगा वो कमेंट करके बताएंगे कि www का पूर्ण रूप क्या है मेरे साथियों। आपके साथ ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वेब वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वेब वेब। क्या होगा साथियों? फटाफट कमेंट करके बताइए। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है www का पूर्ण रूप क्या है साथियों? क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान देंगे। वर्ल्ड वाइड वेब www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है साथियों? वर्ल्ड वाइड वेब। मेरे भाइयों बहनों, हर दिन की पढ़ाई आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है, इसलिए मेहनत करके पढ़िए। चलिए नेक्स्ट MCQ लेते हैं। क्या है नेक्स्ट MCQ? वेब पेज देखने के लिए, कह रहा है कि वेब पेज देखने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग होता है। कह रहा है कि वेब पेज देखने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग होता है। किसका होता है? किसका होता है? आप कमेंट करके बताएंगे। बताइए किसका होता है साथियों? किसका होता है? ब्राउजर का। वेब पेज देखने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग होता है? ब्राउजर का। ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, आपका एज हो गया, ये सब क्या है? या ओपेरा हो गया, ये सारे ब्राउजर हैं साथियों। ना कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए नहीं होता, ईमेल के लिए नहीं, पावर पॉइंट के लिए नहीं। कौन सा होता है? ब्राउजर। ब्राउजर ही एप्लीकेशन का प्रयोग करके आप वेब पेज देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं फटाफट। निम्न में से, कह रहा है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। काफ़ी ध्यान देना साथियों, इस सवाल पे कई सारे बच्चे गलत टिक मार्क करते हैं। कह रहा है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। क्या सफारी क्या है? सफारी क्या है? वेब ब्राउजर। हाँ, सफारी वेब ब्राउजर है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है।
लेकिन गूगल क्या है, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। ध्यान देना साथियों, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल वेबसाइट है, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन सा है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है। कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है, कौन सा है साथियों, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये किसका है, वेब ब्राउज़र का है। किसका है, वेब ब्राउज़र का है। फायरफॉक्स किसका है, फायरफॉक्स किसका है, सफारी एप्पल का है। सफारी किसका है, एप्पल का है। फायरफॉक्स गूगल का। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया कि एप्पल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन सा है। कह रहा है कि एप्पल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन सा है। कौन सा है साथियों, एप्पल ने किसको डेवलप किया है, सफारी को। किसको, सफारी को। किसको साथियों, सफारी को। एप्पल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन सा है, सफारी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। एनसीएसए द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। कह रहा है कि एनसीएसए द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। कह रहा है कि वो कौन सा था, तो कौन सा था, मोशैक। कौन सा था साथियों, मोशैक। कौन सा था, मोशैक। कौन सा था, मोशैक। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है साथियों, www. वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र कौन सा है सबसे पुराना साथियों, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए गूगल क्या है साथियों, सवाल आ गया ना, गूगल क्या है, गूगल क्या है साथियों, गूगल, गूगल क्या है, क्या ये ब्राउज़र है, नहीं। क्या ये ब्राउज़र है, नहीं। क्या ये वेबसाइट है, नहीं। क्या मेल सर्विस है, नहीं। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। क्या है साथियों, सर्च इंजन। गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अल्टा विस्टा क्या है। कह रहा है कि अल्टा विस्टा जो है वो क्या है। अल्टा विस्टा क्या है साथियों, ये भी एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है, सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। फटाफट चलेंगे भाइयों बहनों। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कह रहा है कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन पूछ रहा साथियों कि कौन सा नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट और जीगा ब्लास्ट। तो कौन सा नहीं है साथियों, कौन सा नहीं है, देखिए सर्च इंजन कौन सा नहीं है, याहू सर्च इंजन है, बिंग आपका सर्च इंजन है, जीगा ब्लास्ट आपका सर्च इंजन है। लेकिन फ्लिपकार्ट शॉपिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये सर्च इंजन नहीं है। फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, ये प्रीवियस ईयर भी पेपर में पूछा था, स्टेनो के भी पेपर में पूछा था कि एसईओ का पूर्ण रूप क्या है। एसईओ का पूर्ण रूप क्या है, एसईओ का पूर्ण रूप क्या है साथियों। आपके सामने ऑप्शन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सिंपल इंजन ऑपरेशन, स्पाइडर इंजन ऑपरेशन। तो क्या होता है साथियों एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलिए 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 भाइयों बहनों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता शोर मचा दे। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्रोम में एड्रेस और सर्च बॉक्स दोनों को क्या कहते हैं। कह रहा है कि क्रोम में एड्रेस और सर्च बॉक्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, ओमनी बॉक्स। क्या कहते हैं, ओमनी बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी, क्रोम में एड्रेस और सर्च बॉक्स दोनों को क्या कहते हैं, ओमनी बॉक्स। क्या कहते हैं भाइयों बहनों, ओमनी बॉक्स। चलिए माफ करिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्राउजर हिस्ट्री कहाँ दिखाई देती है। सवाल क्या है, ब्राउजर हिस्ट्री कहाँ दिखाई देती है। ब्राउजर हिस्ट्री कहाँ दिखाई देती है भाइयों बहनों, ब्राउजर हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री कहाँ दिखाई देती है। क्या वो टाइटल बार में दिखाई देती है, नहीं भाइयों बहनों, टाइटल बार में नहीं दिखाई देती। मेन्यू बार में दिखाई देती है, नहीं। स्टेटस बार में दिखाई देती है, नहीं। कहाँ दिखाई देती है, हिस्ट्री लिस्ट में। कहाँ दिखाई देती है,
हिस्ट्री लिस्ट में, किसमें? हिस्ट्री लिस्ट में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्राउजर में पसंदीदा वेबसाइट को सेव करने की सुविधा क्या कहलाती है? कह रहा है कि ब्राउजर में किसी वेबसाइट को अगर सेव करना है तो उसकी सुविधा को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट को अगर सेव करना है तो उसकी सुविधा को क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? बुकमार्क। क्या कहते हैं? बुकमार्क। क्या कहते हैं? बुकमार्क। आप देखेंगे इधर वेबसाइट के जहाँ पे आप डालते हैं HTTP, माफ करिएगा साथियों, जब भी आप कोई ब्राउजर खोलेंगे तो इधर साइड में आता है एक बुक सा बना हुआ ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं? बुकमार्क कहते हैं। ये देखिए ये बुकमार्क है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, फटाफट नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या कह रहा है? इग्निटो मोड में क्या सेव नहीं होता? इंपॉर्टेंट सवाल है कि इग्निटो मोड में क्या सेव नहीं होता? क्या सेव नहीं होता भाइयों बहनों? फटाफट कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि क्या उस आपके सामने विकल्प है पासवर्ड, हिस्ट्री, कैच और डाउनलोड। इग्निटो मोड में क्या सेव नहीं होता है? क्या सेव नहीं होता है साथियों? क्या सेव नहीं होता है? तो हिस्ट्री। इग्निटो मोड में हिस्ट्री सेव नहीं होती है। इग्निटो मोड में हिस्ट्री सेव नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, वेब पेज आपस में किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? कह रहा है कि वेब पेज जो है वह आपस में किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? किसके माध्यम से जुड़े होते हैं साथियों? क्या वाईफाई के माध्यम से? नहीं। क्या वो एजेस के माध्यम से? नहीं। क्या वो ब्रिजेस के माध्यम से जुड़े होते हैं? नहीं। फिर किससे जुड़ते हैं साथियों? हाइपरलिंक से। किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक से। आप हर वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें जो HTTP आता है वही क्या होता है? हाइपरलिंक। क्या होता है? हाइपरलिंक। तो किससे जुड़े होते हैं मेरे भाइयों बहनों, मेरे भावी लेखपाल? किससे? हाइपरलिंक से। किससे? हाइपरलिंक से साथियों। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, URL का पूर्ण रूप क्या है? नेक्स्ट, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि URL का पूर्ण रूप क्या है साथियों। URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है URL का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है साथियों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या इसके लिए यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक? नहीं। यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर? नहीं। यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक? नहीं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। चलिए आप कई बार इंटरनेट ओपन करते हैं, उस पर आता है 404। क्या कह रहा है? 404 एरर क्या दर्शाता है? 404 एरर क्या दर्शाता है साथियों? क्या दर्शाता है ये 404? क्या दर्शाता है? पेज नॉट फाउंड। अगर वेबसाइट का नाम गलत है या अगर उसका सर्वर डाउन है तो क्या देगा? पेज नॉट फाउंड। 404 एरर यानी पेज नॉट फाउंड। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कह रहा है कि HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? वेब पेज बनाने के लिए, यानी वेबसाइट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? HTML का। किसका प्रयोग किया जाता है? HTML का, ना कि डेटाबेस, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, इनमें से किसी के लिए नहीं। किसके लिए? वेब पेज डिजाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? HTML का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। चलिए मेरे भावी लेखपाल, HTTP में जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन सा रिक्वेस्ट उपयोग होता है? कह रहा है HTTP में जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन सा रिक्वेस्ट उपयोग होता है? कौन सा रिक्वेस्ट उपयोग होता है साथियों? गेट का उपयोग करते हैं। किसका? गेट का। किसका? गेट का। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप ध्यान देंगे इसमें कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था साथियों? किसने किया था? टिम बर्नर्स और ली ने। किसने? टिम बर्नर्स और ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स और ली ने। बिल गेट्स ने किसका किया? माइक्रोसॉफ्ट का। स्टीव जॉब्स ने एप्पल का। लैरी पेज ने गूगल का। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब का किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। चलो www का आविष्कार किस वर्ष में हुआ? कह रहे हैं कि www का आविष्कार यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था?
किस वर्ष में हुआ था साथियों? किस वर्ष में हुआ था? 1989 में। किस में हुआ था? 1989 में। नेक्स्ट एमसीक्यू, चलिए फटाफट चलते हैं साथियों। मेरे भाइयों बहनों, आज का संघर्ष ही कल की सरकारी नौकरी बनता है, इसलिए आप ध्यान दे के बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? कह रहा है कि वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? वेबसाइट का जो पहला पेज है वह क्या कहलाता है साथियों? क्या वो मेन पेज कहलाता है, या फ्रंट पेज कहलाता है, होम पेज कहलाता है, एंट्री पेज कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। हर वेबसाइट में एक होम पेज का बटन होता है, वो उसका पहला पेज होता है, न कि मेन पेज, फ्रंट पेज और एंट्री पेज। ये नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों बहनों? होम पेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। वेब सर्वर क्या करता है? कह रहा है कि वेब सर्वर जो है वो क्या करता है? वेब सर्वर क्या करता है साथियों? वेब सर्वर क्या 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 करता है मेरे भाइयों बहनों? वेब सर्वर क्या करता है? HTML फाइलों को सर्व करता है। क्या करता है? HTML फाइलों को सर्व करता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की सुविधा क्या कहलाती है? कह रहा है कि अगर कोई वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाए, इसकी सुविधा को क्या कहा जाता है? इसकी सुविधा को क्या कहा जाता है साथियों? क्या कहा जाता है? होस्टिंग। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? होस्टिंग। क्या कहा जाता है? होस्टिंग। URL में पाथ की पहचान कौन करता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है साथियों, भाइयों बहनों ध्यान देंगे। URL में पाथ की पहचान कौन करता है? कह रहे हैं कि URL में पाथ की पहचान कौन करता है साथियों? पाथ की पहचान कौन करता है? /login.php। कौन करता है? /login.php। वेब पेज में डेटा एंट्री के लिए, नेक्स्ट एमसीक्यू, वेब पेज में डेटा एंट्री के लिए क्या उपयोग होता है? कह रहा है कि वेब पेज में अगर कोई डेटा एंट्री करनी है तो उसके लिए क्या उपयोग होगा भाइयों बहनों? क्या उपयोग होगा? फॉर्म्स का। किसका उपयोग करेंगे? फॉर्म्स का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कह रहा है कि W3C का पूर्ण रूप क्या है? कह रहा है कि W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण रूप क्या है? क्या है भाइयों बहनों? क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। इंटरनेट का पर्याय क्या है? कह रहा है कि इंटरनेट का मेरे भाइयों बहनों पर्याय क्या है? साथियों, जो विद्यार्थी लगातार अभ्यास करता है वही परीक्षा में बाजी मारता है, इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए। इंटरनेट का पर्याय क्या है साथियों? इंटरनेट का पर्याय क्या है? कह रहा है कि इंटरनेट का पर्यायवाची क्या है? किसको हम इंटरनेट के पर्यायवाची कहते हैं? किसे कहते हैं? साइबर स्पेस को। किसे? साइबर स्पेस को, न कि इंट्रानेट, गोफर, एक्स्ट्रानेट नहीं। किसको? साइबर स्पेस को। इंट्रानेट क्या है साथियों? नेक्स्ट एमसीक्यू, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है साथियों? संगठन का ये निजी नेटवर्क है। इंट्रानेट क्या है? संगठन का निजी नेटवर्क है। चलो, एक्स्ट्रानेट का उपयोग किसके लिए होता है साथियों? एक्स्ट्रानेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाइयों बहनों? एक्स्ट्रानेट का उपयोग, एक मिनट, एक्स्ट्रानेट का उपयोग किसके लिए होता है साथियों? क्या ये गेम खेलने के लिए होता है? बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज एक्सेस देने के लिए होता है? लाइन बनाने के लिए, सर्वर बनाने के लिए? किसके लिए होता है भाइयों बहनों? किसके लिए होता है ये? बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज एक्सेस देने के लिए। किसके लिए? अगर किसी बाहरी को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस देना है तो क्या यूज करते हैं? एक्स्ट्रानेट। क्या यूज करते हैं? एक्स्ट्रानेट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि छोटे ऑफिस यानी छोटे कार्यालयों में कंप्यूटर कनेक्ट करने हेतु कौन सा नेटवर्क प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि छोटे ऑफिस में कंप्यूटर कनेक्ट करने हेतु कौन सा नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? छोटे ऑफिस में किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? लैन से। कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहे तो किसका प्रयोग करते हैं? लैन का। किसका करते हैं साथियों? लैन का। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है? कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? लैन सर्विस है, सर्वर शेयरिंग है, इंटरनेट द्वारा सेवाओं का वितरण है, ब्राउजर टेक्नोलॉजी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है साथियों? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट द्वारा सेवाओं का वितरण है।
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों क्या कह रहा है कि कुकीज, कुकी क्या है, क्या कह रहा है, कुकी, कुकी क्या है, कुकी क्या है साथियों, कुकी, कुकी क्या होता है साथियों, क्लाइंट सिस्टम पर सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना। कुकीज क्या होता है, क्लाइंट सिस्टम पर सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना। लाइक थोड़ा सा फाइल छोटा करें, हाँ चलिए, कुकीज क्या है, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सिस्टम पर सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना। कुकीज का उपयोग किसके लिए होता है, कह रहा है कि कुकीज का उपयोग किसके लिए होता है साथियों, भाइयों बहनों, किसके लिए होता है मेरे भावी लेखपाल, यूजर की पहचान करने के लिए। कुकीज का उपयोग किसके लिए होता है, यूजर की पहचान करने के लिए, ना कि वायरस हटाने के लिए, कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए नहीं, किसके लिए होता है, यूजर की पहचान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि एफटीपी का उपयोग किसके लिए होता है, एफटीपी जो है, एफटीपी का उपयोग, एफटीपी का उपयोग किसके लिए होता है, किसके लिए होता है भाइयों बहनों, फाइल ट्रांसफर के लिए। किसके लिए होता है, फाइल ट्रांसफर के लिए। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में फटाफट चलते हैं साथियों। टेलनेट किसके लिए प्रयोग होता है, कह रहा है कि टेलनेट का प्रयोग किसके लिए होता है, टेलनेट का प्रयोग किसके लिए करते हैं साथियों, किसके लिए करते हैं भाइयों बहनों, क्या उसके लिए हम फाइल ट्रांसफर के लिए करते हैं, नहीं, क्या हम ईमेल के लिए करते हैं, नहीं, क्या वीडियो कॉल के लिए करते हैं, नहीं, किस लिए करते हैं, रिमोट लॉगिन के लिए। टेलनेट किसके लिए प्रयोग करते हैं, रिमोट लॉगिन के लिए। क्या अगर कोई दूर बैठा व्यक्ति मेरे कंप्यूटर को लॉगिन करता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, टेलनेट, रिमोट लॉगिन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, आईआरसी का पूर्ण रूप क्या है भाइयों बहनों, आईआरसी का पूर्ण रूप क्या है मेरे भावी लेखपाल, फटाफट कमेंट करके बताइए आईआरसी का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट रिले चार्ट। क्या है साथियों, इंटरनेट रिले चार्ट, क्या है, इंटरनेट रिले चार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, चलिए फटाफट, समय कम है इसलिए हम फटाफट एमसीक्यू लेंगे। चैटिंग क्या है, कह रहा है कि चैटिंग, चैटिंग क्या होती है, चैटिंग जो है इंटरनेट की भाषा में क्या होती है, तो इसे रियल टाइम कन्वर्जन कहते हैं। चैटिंग को क्या कहते हैं, रियल टाइम कन्वर्जन, न कि ईमेलिंग, फाइल शेयरिंग, वीडियो एडिटिंग, ये कुछ नहीं, रियल टाइम कन्वर्जन को क्या कहते हैं, चैटिंग कहते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी क्या है साथियों, कह रहा है कि इंटरनेट टेलीफोनी क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी क्या है साथियों, क्या वो ईमेल होता है, नहीं, क्या वो वीडियो एडिटिंग होता है, नहीं, क्या वो वेब होस्टिंग होता है, नहीं। इंटरनेट पे टेलीफोन कॉल को क्या कहा जाता है, इंटरनेट टेलीफोनी। जैसे आप फेसबुक से किसी को कॉल करते हैं और बात होती है तो क्या कहते हैं उसे, इंटरनेट और टेलीफोनी कॉल, इंटरनेट टेलीफोनी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, गूगल हैंगआउट जो है किसका उदाहरण है, कह रहा है कि गूगल हैंगआउट जो है, गूगल हैंगआउट यह किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है मेरे भाइयों बहनों, इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस का। गूगल हैंगआउट क्या है, इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस का उदाहरण है। इससे भी वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल होती है, तो किसका उदाहरण है, इंटरनेट टेलीफोनी का। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कई बार के पेपर में पूछा गया है कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, फटाफट आप जवाब देंगे कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। क्या है साथियों, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, क्या ये इजी मेल होता है, नहीं भाइयों बहनों, क्या ये इलेक्ट्रिक मेल होता है, नहीं, इलेक्ट्रो मेल होता है, नहीं, क्या होता मेरे भावी लेखपाल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। साथियों सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानना नहीं जानते, इसलिए हार मत मानिए, रार मत ठानिए, मेहनत लगातार करते रहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। कह रहा है कि ईमेल का आविष्कार, ईमेल का आविष्कार किसने किया साथियों, ईमेल का आविष्कार किसने किया साथियों, रे टॉमलिंसन ने। किसने किया, रे टॉमलिंसन ने। किसने किया, रे टॉमलिंसन ने। नेक्स्ट एमसीक्यू, ईमेल भेजने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, कह रहा है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है साथियों, SMTP का। किसका प्रयोग किया जाता है, SMTP का। ये कह रहा है कि ईमेल प्राप्त करने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, कह रहा है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, SMTP का। तो प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग होता है मेरे भाइयों बहनों, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, POP3 का।
क्या है POP3 का। चलिए नेक्स्ट MCQ, POP का पूर्ण रूप क्या है। POP का पूर्ण रूप क्या है, क्या होता है साथियों भाइयों बहनों। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है मेरे भाइयों बहनों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट MCQ, ईमेल में कौन सी फील्ड खाली नहीं छोड़ी जा सकती। क्या है साथियों, कह रहा है कि ईमेल में कौन सी फील्ड है जो है जिसे हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, जिसके बिना ईमेल जा ही नहीं सकता। क्या है साथियों, फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे। क्या है मेरे भाइयों बहनों, क्या है टू वाला है, जिसे भेजना है। अगर उसके ईमेल एड्रेस को आप खाली छोड़ देंगे तो वो जाएगा ही नहीं। तो कौन सा है फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता, टू, जिसे भेजना है। अगर उसकी आप ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तो ईमेल सेंड नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट MCQ, BCC का पूर्ण रूप क्या है। कह रहा है कि इनमें ईमेल में जो BCC का हम उपयोग करते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप क्या है साथियों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, न कि ब्लॉक कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी नहीं, ब्लाइंड कॉपी नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट MCQ, कह रहा है कि CC का अर्थ क्या है। कह रहा है कि ईमेल में CC का अर्थ क्या है। आपके सामने ऑप्शन है कंप्लीट कॉपी, ऑप्शन बी कॉमन कॉपी, ऑप्शन सी कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन कॉपी। तो कौन सा होगा साथियों, कौन सा होगा भाइयों बहनों। CC का अर्थ क्या होता है, कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। ड्राफ्ट फोल्डर में क्या सेव होता है। कह रहा है कि ड्राफ्ट फोल्डर में क्या सेव होता है भाइयों बहनों। ड्राफ्ट फोल्डर में क्या सेव होता है मेरे भावी लेखपाल, फटाफट बताएंगे। क्या क्या सेव होता है, अधूरा लिखा गया मेल जो है वो ड्राफ्ट में सेव होता है। अगर आपने किसी को सेंड नहीं किया हो तो ड्राफ्ट में सेव होगा। वो भेजे गए मेल होता है नहीं, डिलीटेड मेल होता है नहीं, स्पैम मेल होता है नहीं, क्या होता है, अधूरा लिखा गया मेल। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। भेजे गए ईमेल किस फोल्डर में जाते हैं। कह रहा है कि हाँ, काफी आसान सा सवाल है साथियों, फटाफट जवाब देख के बताएंगे मेरे भावी लेखपाल कि भेजे गए ईमेल किस फोल्डर में जाते हैं। कह रहा है कि भेजे गए ईमेल किस फोल्डर में जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट और स्पैम। किस में जाता है साथियों, किस में जाता है भाई, मेरे भाइयों बहनों। तो भेजे गए ईमेल किस फोल्डर में जाता है, सेंट में। किस में जाता है मेरे साथियों, सेंट में। दोस्तों हर दिन की पढ़ाई आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है, इसलिए मेहनत करके पढ़ते रहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, आने वाले ईमेल किस फोल्डर में आते हैं। आने वाले ईमेल किस फोल्डर में आते हैं, फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे। क्या जो ईमेल आता है वो किस फोल्डर में आता है साथियों। क्या वो सेंट में आता है, नहीं भाइयों बहनों। क्या ड्राफ्ट में आता है, नहीं। क्या ट्रैश में आता है, नहीं। किस में आता है, किस में आता है, इनबॉक्स में आता है। किस में आता है, इनबॉक्स में। जो मेल सेंड करते हो किस में जाता है, वो सेंट में जाता है। जो हम मेल से माफ करना, जो हम ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, जो ईमेल सेव करते हैं, जो हम भेजते नहीं है, वो किस में जाता है, ड्राफ्ट में। जो मेल डिलीट करते हैं वो किस में जाता है, ट्रैश में। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। क्या कह रहा है, अवांछित ईमेल क्या कहलाता है। कह रहा है कि अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं। अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं साथियों, स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। किसे, स्पैम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में, स्पैम का संबंध किससे है। कह रहा है कि स्पैम का संबंध किससे है साथियों, कंप्यूटर से। स्पैम का संबंध किससे है, कंप्यूटर से। किससे है, कंप्यूटर से। चलिए नेक्स्ट MCQ फटाफट। कह रहा है कि जीमेल में स्नूज का क्या अर्थ है। कह रहा है कि जीमेल में स्नूज का क्या अर्थ होता है साथियों, बाद में फिर से दिखाना। क्या है, बाद में फिर से दिखाना। चलिए नेक्स्ट MCQ, ईमेल अटैचमेंट क्या है होता है। कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट क्या होता है साथियों, क्या होता है ईमेल अटैचमेंट, क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, क्या होता है, ईमेल के साथ जुड़ी फाइल। अगर हमें ईमेल के साथ कोई फाइल जोड़ के भेजनी है, या वर्ड की हो, या कोई JPEG हो, या कोई वीडियो हो, तो उसे क्या कहते हैं, ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ईमेल में किस प्रकार की फाइल भेजी जा सकती है। हाँ,
ध्यान देंगे कि ईमेल में किस प्रकार की फाइल भेजी जा सकती है। भाइयों बहनों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानना नहीं जानते हैं। तो ईमेल में किस प्रकार की फाइल भेजी जाती है? क्या वो फाइल टेक्स्ट होगी? बिल्कुल होगी। क्या वो ऑडियो होगी? होगी। वीडियो होगी? होगी। तो क्या इसका विकल्प होगा? उपरोक्त सभी। ये सभी फाइलें, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये जो भी फाइलें हैं ये सारी भेजी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है? myname.com, myname@gmail, myname@gmail.com, www.myname.com। नहीं साथियों, इसमें से वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है? myname@gmail.com। ईमेल एड्रेस के लिए @ जरूरी उपयोग होता है और उसके बाद उसका डोमेन नेम के बाद उसका डोमेन नेम यूज होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह केवल एक बार आता है? कह रहा है कि ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह, साथियों क्या कह रहा है? ईमेल एड्रेस में मेरे भाइयों बहनों कौन सा चिन्ह है जो केवल एक बार आता है? कौन सा आता है साथियों? @ कौन सा? कौन सा? @ जो है ये केवल एक बार आता है, इसके बाद डोमेन नेम आता है। चलिए ये कह रहा है ईमेल आईडी में किसकी अनुमति नहीं होती है? कह रहा है कि ईमेल आईडी में ऐसा क्या है, किसकी अनुमति नहीं होती है? किसकी अनुमति नहीं होती है? कह रहा है कि हम ईमेल आईडी में क्या प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं भाइयों बहनों? स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। स्पेस ईमेल आईडी में नहीं होती है। क्या? ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होती है। डॉट होता है, नंबर होता है, अपर केस लेटर होते हैं, लेकिन स्पेस नहीं होता है। ये कह रहा है ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं? ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं साथियों? ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं? यूजर नेम और डोमेन नेम। कौन से? यूजर नेम और डोमेन नेम। जैसे myname@gmail.com जो है, तो माई नेम क्या है? माई नेम यूजर नेम होगा और @gmail.com क्या है? डोमेन नेम। @gmail.com क्या है? डोमेन नेम है साथियों। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। ईमेल एड्रेस में @ के बाद क्या आता है? @ के बाद क्या आता है भाइयों बहनों? डोमेन नेम आता है। क्या आता है? डोमेन नेम। @ से पहले क्या आता है? यूजर नेम। @ के बाद क्या आता है? डोमेन नेम। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों फटाफट। कह रहा है कि जीमेल कितना फ्री स्टोरेज देता है? जीमेल जो है वो कितना फ्री स्टोरेज देता है साथियों? जीमेल जो है कितना फ्री स्टोरेज देता है भाइयों बहनों? कितना देता है? कितना देता है? 15 GB देता है। गूगल अपने एक अकाउंट के लिए कितना स्टोरेज फ्री देता है? 15 GB। कितना देता है? 15 GB, जिसमें आपके गूगल फोटो, गूगल ड्राइव, जीमेल और भी अगर कोई सर्विस यूज करते हैं तो उसके लिए कितना फ्री देता है? एक अकाउंट पे 15 GB। कितना? 15 GB। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट। वेबमेल किस पर होस्ट होता है भाइयों बहनों? माफ करिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट। वेबमेल किस पे होस्ट होता है साथियों? वेबमेल किस पे होस्ट होता है? क्लाउड सर्वर पे। वेबमेल किस पे होस्ट होता है? क्लाउड सर्वर पे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये कई बार के एग्जाम में पूछा गया है कि हॉटमेल कब शुरू हुआ? कई बार के एग्जाम में पूछा गया है कि हॉटमेल कब शुरू हुआ साथियों? हॉटमेल कब शुरू हुआ था? 1996 में। ध्यान देंगे, आप इसे नोट कर लेंगे कि हॉटमेल कब शुरू हुआ था? 1996 में। नेक्स्ट एमसीक्यू। हॉटमेल किसकी वेब आधारित मेल सेवा है? कह रहा है कि हॉटमेल किसकी वेब आधारित मेल सेवा है साथियों? हॉटमेल किसकी वेब आधारित है? माइक्रोसॉफ्ट की। किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। भाइयों बहनों किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। क्या ये याहू फ्री है? हाँ बिल्कुल फ्री है साथियों। हॉटमेल फ्री है? फ्री है। रेडिफ मेल फ्री है? फ्री है। यानी विकल्प ये सभी जो है ये फ्री है। जीमेल भी फ्री है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं भाइयों बहनों।
कह रहा है कि ईमेल इटिक्यूट में क्या गलत है। क्या क्या सवाल है साथियों? कह रहा है कि ईमेल इटिक्यूट में क्या गलत है। कह रहा है कि ईमेल जो है इटिक्यूट में क्या गलत है। क्या क्या गलत है साथियों? ऑल कैप्स में लिखना ये ईमेल इटिक्यूट में गलत होता है। क्या ऑल कैप्स में लिखना ईमेल इटिक्यूट में गलत होता है। बीसीसी का उपयोग कब किया जाता है? कह रहा है कि जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें बीसीसी का उपयोग कब करते हैं साथियों? कब करते हैं बीसीसी का उपयोग? कब करते हैं? सीक्रेट कॉपी भेजने के लिए। कब करते हैं बीसीसी का उपयोग? सीक्रेट कॉपी भेजने के लिए। चलिए ये नेक्स्ट एमसीक्यू, एक साथ कई लोगों को अगर ईमेल भेजते समय एड्रेस अलग करने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि एक साथ अगर कई लोगों को ईमेल भेजना है तो उसके लिए अलग एड्रेस करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है साथियों? क्या प्रयोग किया जाता है भाइयों बहनों? क्या प्रयोग किया जाता है? कॉमा। किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का। कॉमा लगाते हैं हम नए एड्रेस लिख सकते हैं, वहां पे वो खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ये रिपीट सवाल है, आप इसका जवाब फटाफट कमेंट में देंगे कि गूगल के संस्थापक कौन है भाइयों बहनों? गूगल के संस्थापक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है बिल गेट्स, लैरी पेज और सेजरी ब्रिन, स्टीव जॉब्स, मार्क जुगरबर्ग। तो गूगल का संस्थापक कौन है भाइयों बहनों? गूगल का संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सेग्री ब्रिन। कौन है? लैरी पेज और सेग्री ब्रिन। बिल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। बिल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। स्टीव जॉब्स एप्पल, मार्क जुगरबर्ग फेसबुक। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, लिंक्डइन किस प्रकार की साइट है? कह रहा है कि लिंक्डइन किस प्रकार की साइट है? किस प्रकार की लिंक्डइन साइट है साथियों? किस प्रकार की है? किस प्रकार की? क्या ये गेमिंग है? नहीं भाइयों बहनों। क्या ये शॉपिंग है? नहीं। क्या ये इंटरटेनमेंट है? नहीं। किस प्रकार की है? प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग। किस प्रकार की है? प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग। लिंक्डइन के माध्यम से हम अपने जॉब से संबंधित चीज़ों को तलाशते हैं। तो क्या है ये? लिंक्डइन प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा नहीं है साथियों? कौन सा नहीं है? पेटीएम। कौन सा नहीं है? पेटीएम। ट्विटर क्या है? ट्विटर क्या है? सोशल नेटवर्किंग टाइप है। इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग है। लेकिन पेटीएम जो है ये सोशल नेटवर्किंग नहीं है, ये पेमेंट के लिए है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। क्या कह रहा है? प्रिंटरेस्ट क्या है? क्या कह रहा है? प्रिंटरेस्ट क्या है साथियों? प्रिंटरेस्ट क्या है? प्रिंटरेस्ट भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। प्रिंटरेस्ट क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? प्रिंटरेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। फटाफट आप सवाल को ध्यान में देंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सी है? फटाफट आप इसका कमेंट करके, काफी आसान सा सवाल है, इसका आपने कई बार नाम भी सुना होगा, बताइए। काफी आसान सवाल है, आप फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सी है साथियों? भाइयों बहनों कौन सी है? कौन सी है? क्या वो माउस है? नहीं। क्या पेंट है? नहीं। एक्सेल है? नहीं। कौन सी है माइक्रो ब्लॉगिंग? ट्विटर। ट्विटर क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग है। क्या है? ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग है। ट्विटर क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम किसके उदाहरण है? कह रहा है कि फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम यह किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है साथियों? ये नेटवर्किंग साइट है। क्या है? नेटवर्किंग साइट्स हैं। किसके उदाहरण है? नेटवर्किंग साइट्स। क्लाउड्स ऐप नहीं, ब्राउजर नहीं, प्रोटोकॉल्स नहीं, किसके हैं? नेटवर्किंग साइट के। लाइनक्स सेल का उदाहरण कौन सा है? कह रहा है कि लाइनक्स सेल का उदाहरण कौन सा है? लाइनक्स सेल का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है साथियों? सी सेल किसका उदाहरण है? लाइनक्स सेल का। कौन सेल? लाइनक्स सेल का बेस, लाइनक्स सेल का, यानी ये उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? कह रहा है कि यूनिक्स जो है उसकी क्या भाषा थी जिसमें पहला ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान देंगे साथियों। यूनिक्स की भाषा क्या थी? यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया था? क्या
उसे हम जावा में लिखे थे, नहीं क्या पाइथन में लिखा गया था, नहीं क्या बेसिक में लिखा गया था, नहीं किस में लिखा गया था, सी में। किस में लिखा गया था, सी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को लिखा गया था। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया था, यूनिक्स जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था उसे सी में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्राउजर में फुल स्क्रीन के लिए कौन सी की उपयोग होती है। कह रहा है कि ब्राउजर में फुल स्क्रीन के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। फुल स्क्रीन के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है साथियों, F11 का। जब भी आप ब्राउजर में करेंगे F11 करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर आप जैसे ही ECS दबाएंगे तो वो अपने नॉर्मल विंडो में आ जाएगा। F11 करते ही फुल स्क्रीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं मेरे भाइयों बहनों। आज का संघर्ष ही कल की सरकारी नौकरी बनाता है, इसलिए संघर्ष करिए, मेहनत करिए और अपनी एक सीट लेखपाल में जरूर फिक्स कीजिए, ताकि आपके साथ आपके माँ बाप के भी सपने साकार हो सकें। क्रोम में सोर्स कोड देखने की शॉर्टकट की क्या है। कह रहा है कि क्रोम में सोर्स कोड देखने की शॉर्टकट की क्या है साथियों। क्रोम में किससे हम सोर्स कोड देखते हैं, कंट्रोल यू से। किससे, कंट्रोल यू से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। वेब ब्राउजर किसे प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि वेब ब्राउजर जो है वो किसे प्रदर्शित करता है साथियों, किसे करता है मेरे भाइयों बहनों, किसे करता है, HTML डॉक्यूमेंट्स को। किसे, HTML डॉक्यूमेंट्स को, ना कि इमेज को, ना वीडियो को, ऑडियो को। इनके साथ कौन सा होता है, HTML डॉक्यूमेंट। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट डाला जाएगा वो उसे दिखाएगा। चलिए कह रहा है डोम वेब पेज को किस रूप में प्रदर्शित दर्शाता है। कह रहा है कि डोम जो है वेब पेज को किस रूप में दर्शाता है साथियों, ट्री स्ट्रक्चर में। किस में दर्शाता है, ट्री स्ट्रक्चर में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ASP में प्राथमिक स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है। कह रहा है कि ASP जो है उसमें प्राथमिक स्क्रिप्टिंग की भाषा कौन सी है। ASP किस भाषा में प्राइमरी उसकी स्क्रिप्टिंग की भाषा कौन सी है। ASP में प्राइमरी स्क्रिप्टिंग की भाषा कौन सी है साथियों, VB स्क्रिप्ट। किसकी है, VB स्क्रिप्ट। आप इस सवाल को याद कर लेंगे, किसकी है, VB स्क्रिप्ट का। चलिए नेक्स्ट, ASP का उपयोग किसके लिए किया होता है, मतलब ASP का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों, किसके लिए किया जाता है, इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन। किसके लिए, इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, जो साथी हमारे लगातार अभ्यास करते हैं वही परीक्षा में बाजी मारते हैं, तो निरंतर प्रयास करते रहिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कि ADSL का उपयोग किसके लिए होता है। कह रहा है कि ADSL का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों, किसके लिए किया जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। किसके लिए किया जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, HTTP किससे संबंधित है साथियों, HTTP किससे संबंधित है, HTTP किससे संबंधित है साथियों। क्या ये ईमेल होता है, क्या यह ईमेल होता है, नहीं साथियों। क्या यह गेमिंग होता है, नहीं। क्या एंटीवायरस है, नहीं। क्या है ये, वेब ब्राउजिंग। HTTP क्या है, वेब ब्राउजिंग। HTTP क्या है, वेब ब्राउजिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट सेवा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट सेवा है। इंटरनेट सेवा कौन सा है साथियों, इंटरनेट सेवा कौन सा है। ईमेल क्या इंटरनेट सेवा है, हाँ ईमेल भी इंटरनेट सेवा है। www इंटरनेट सेवा है। FTP ये भी इंटरनेट सेवा है। तो कौन, क्या ऑप्शन होगा इसका, ये सभी। क्या है साथियों, ये सभी जो है इंटरनेट सेवा है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कह रहा है कि सर्वर क्या होता है। आपने सुना होगा सर्वर क्या होता है, सर्वर का उपयोग किया जाता है, सर्वर का उपयोग किया जाता है। सर्वर क्या होता है, क्या होता है साथियों, सर्वर क्या होता है, ये रिसोर्स उपलब्ध कराने वाला कंप्यूटर होता है। क्या होता है, रिसोर्स उपलब्ध कराने वाला कंप्यूटर होता है, न कि सर्च इंजन, प्रोटोकॉल, ब्राउजर कुछ नहीं होता है। रिसोर्स उपलब्ध कराने वाला कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्राउजर खोलने के बाद वेबसाइट देखने का पहला चरण क्या है। कह रहा है कि ब्राउजर खोलने के बाद वेबसाइट देखने का पहला चरण क्या है, मतलब अगर आपने ब्राउजर खोल लिया तो उसमें वेबसाइट देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या टाइप करना होगा, क्या आपको रिफ्रेश करना होगा, क्या आपको बैक बटन दबाना होगा, आपको ब्राउजर बंद करना होगा, नहीं साथियों,
आपको क्या करना होगा, एड्रेस बार में URL टाइप करना होगा। जो भी जिस वेबसाइट को भी आपको देखना है तो आपको क्या करना होगा, एड्रेस बार में URL टाइप करना होगा। क्या करना होगा साथियों, एड्रेस बार में URL टाइप करना होगा। चलिए, सटीक शब्द खोजने हेतु सर्च इंजन में क्या उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि एकदम सटीक शब्द खोजने हेतु सर्च इंजन में क्या प्रयोग किया जाता है साथियों, क्या प्रयोग किया जाता है मेरे भाइयों बहनों, क्या किया जाता है, डबल डॉट, डबल कॉमा स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। सटीक शब्द खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डबल कॉमा का शुरू में भी और एंड में भी, शब्द के शुरू में भी शब्द के एंड में भी। निम्न में से कौन सा इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, कौन सा है, क्या क्या www इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, बिल्कुल है। HTTP भी इंटरनेट कार्य प्रणाली से है, ईमेल भी कार्य प्रणाली से है, यानी विकल्प होगा आपका ये सभी। क्या विकल्प होगा मेरे भाइयों बहनों, ये सभी। तो दोस्तों, आज की क्लास की ईमेल, इंटरनेट और www की 100 इंपॉर्टेंट MCQ यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही यूपी लेखपाल एग्जाम के महत्वपूर्ण क्लासेस और प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में।